साइकिल पे चली। तू सहेली के संग जाके रेस्टोरेंट में पिज्जा खाए, धूप में बाहर बैठा बैठा मैं चुगता हूँ मूंगफली। चली तेरी सवारी जहाँ, चली तेरी सवारी जहाँ, संग चला मैं तेरे वहाँ। फैन हूँ बेबी तेरा, लगा हूँ पीछे तुम चल मेरी तरह। चाहे जितना भी डांट छोड़े ना साथ बलमा ये तेरा। नाच झिंग 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 झिंग, नाच झिंग 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 झिंग, नाच झिंग 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 झिंग, नाच झिंग 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 झिंग, नाच झिंग 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 झिंग, नाच 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 झिंग 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 झिंग। विवेक, अक्षित, मैं आई तो यहाँ थी गुरु बनकर, लेकिन आई स्वेर मैं कुछ सीख के ही जा रही हूँ यहाँ से। तो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग, आई एम श्योर एवरीबडी, बट स्पेशली मी, के आगे चल के और कितना अच्छा काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सेट हो जाते हैं। ये 20 साल पहले या 15 साल और 19 साल पहले हमने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 2000 में आई थी, उसमें हमने ऐसा एक गाना किया था, आई एम द बेस्ट। उसमें ये फास्ट फॉरवर्ड हमने किया था, लेकिन आज जो किया है वो फास्ट फॉरवर्ड का बाप ही नहीं, मतलब ग्रैंडफादर है उसका। हसीन चेहरा तेरे लबों से निकला, ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे। तो विवेक, मैंने उनसे कहा था कि वो डायरेक्टर मुझे उनमें दिखाई देते हैं, और मैं आपको कहूंगी कि तो आप डायरेक्टर हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड अक्षित इज जस्ट अमेजिंग, इतना प्रिसिशन और इतना, आई लव अ सॉन्ग दैट हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर इन इट। जैसे कार वॉश का होता है वो मुक्का वाला तुम लोग ने यूज किया। आई स्वेयर दैट यू हैव इंस्पायर्ड मी टुडे। मैं अपनी अगली फिल्म में जाकर सोचूंगी कि हाउ टू रेज द बार आफ्टर वॉचिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आउटस्टैंडिंग बेटा। थैंक यू थैंक यू। शिल्पा मैम पे आज सीढ़ी चढ़ेगी। शिल्पा मैम सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगी, आज उल्टा होगा। लेकर आओ। जब तू छत पे आए, मैंने लड़ा कि तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तुम धड़क चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए, मैंने लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ, ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये क्या बात है। नाचे झिंग 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 झिंग, नाचे झिंग 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 झिंग, नाचे झिंग 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 झिंग, नाचे झिंग 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 झिंग। ये पूरा एक्ट फास्ट फॉरवर्ड का था, तो तीव्र अग्रता के साथ मैं कहूंगी कि आपका वर्तमान इतना दमदार है, आपका जो भविष्य है सुपर से बहुत 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 ऊपर होने वाला है। क्या एक्ट है यार ये। आई थिंक हर शिष्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ब्लाइंडली अपने गुरु को फॉलो करो, क्योंकि वो जो करवा रहे हैं ना, आपको पता नहीं कि आगे जाके दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर यू। और विवेक, आप वो अक्षित के लिए कर रहे हो जो मेरे लिए मेरे गुरु ने किया, क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि हम 19 साल बाद या 20 साल बाद इसके बारे में जब बात करेंगे, दैट्स हिस्ट्री, इट्स माई हिस्ट्री एंड इट्स अ ब्यूटिफुल हिस्ट्री। क्योंकि हाई स्पीड, फास्ट स्पीड, ये चीजें हमको पता ही नहीं थी,
लेकिन अगर गुरु ने इनिशिएटिव लेके हमें सेल्फलेसली वो चीज नहीं दी होती तो हमें कभी इन चीजों के बारे में बात करने की शायद शक्ति भी ना होती। सो बेटा अक्षित, अपने गुरु को ब्लाइंडली, और आप ही को नहीं, में सारे सुपर डांसर्स जितने हैं, ये गुरु कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ बनाने की, लेकिन साथ साथ में एक इतिहास रच रहे हैं इस मंच पर आपके लिए। आपको अंदाजा नहीं है कि आगे जाके जब आप ये देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये हमने किया। आज मैं रियलाइज करती हूँ, दिस इज व्हाट आई अचीव्ड विथ हर, एंड इट्स अमेजिंग। सो आई वांट टू से थैंक यू। आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। और मैं कभी दुनिया में नहीं मांगूंगी कि मुझे और कोई गुरु मिले। आई एम ब्लेस्ड। I'll kill that guru first. Don't worry. सो मेरा प्रणाम सबसे पहले हर गुरु को। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। हर गुरु को ऐसा शिष्य मिलना जरूरी है। वो ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज होती है जो बहुत हम लाइटली लेते हैं। इस बिल्कुल थैंक यू बोलता नहीं है कोई सोचता नहीं है कि 20 साल बाद 25 साल बाद हर गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे गीता का एक प्यार भरा मैसेज आता है थैंकिंग मी। दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी गीतू। Oh, you stop crying. I love you, ma. I love you. तो गुरु ऐसे ही नहीं बनते, शिष्य उन्हें बना देते हैं गुरु। विवेक, प्राउड टुडे, रियली प्राउड। Thank you. ये तो बनता ही है, लेकिन पहले ये बनता है। Thank you. Thank you. है जुनूनी जुनूनी है जुनूनी जुनूनी है Thank you. जुनूनी जब हम हाई स्पीड शूट करते हैं, हाई स्पीड मतलब जब आप लोग स्लो मोशन देखते हैं, स्लो मोशन शूट करने के लिए आपको डबल स्पीड में गाना बजाना पड़ता है और उस पे लिपसिंग होता है, तो वो जाके स्लो मोशन में दिखता है। लेकिन जो आज आपने किया है, धड़क चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए। उसको करने के लिए रिवर्स में हमें स्लो में गाना कोरियोग्राफ करना पड़ता है, स्लो में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। 12 फ्रेम्स में अगर वो शूट किया गया तो इफेक्ट ये आता है। ये मंच वो मंच है जो लोगों को सिखाता है डांस के अलावा टेक्निकली हम और क्या क्या कर सकते हैं। वेल डन विवेक, कीप अप द गुड जॉब, दिस वंस फॉर यू। अक्षित, आपकी मम्मी के लिए तो मैं कुछ लेके आई हूँ यार। क्या लाए हो आप? हर बार सब लोग इनके बारे में बात करते हैं तो मुझे तो गर्व है कि आप जहाँ से इसको लेके आई हो। ये याद रखना, कोई भी सक्सेसफुल जो पर्सन होता है उसकी स्ट्रगल ही उसे सक्सेसफुल बनाती है। कभी कोई नहीं बोलता कि मैं अमीर बाप का बेटा था और मैं फिर सक्सेसफुल हो गया। उसमें क्या है, जो हम सबकी स्ट्रगल है, दादा की, शिल्पा की, मेरी, गीता की, वैसे ही अक्षित की है। जहाँ से हम आए हैं वो मत देखो, हम कहाँ तक आए हैं वो देखो। तो मैं आपके लिए सच्ची दिल से एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो स्वीट। अच्छा फरम, आप माइक पकड़े, सीटी मारती मस्त हो। चलो वो तो बनता है। अक्षित की मम्मी रेडी है? गाइजो एक्चुअली सुपर डांसर की अपार सफलता के बाद सोनी ने एक और मुझे शो दे दिया है। क्या बात है, क्या हो गया है सोनी को?
ये चैट शो है। चैट शो है। चैट शो। चैट शो है। चैट शो का नाम है तेरे मेरे साइड में। अरे ये तो मेरा शो था एक पहले। आपका बीच में है, मेरा साइड में। तो हमारी आज की जो पहली मेहमान है, एक्चुअली उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया है। मतलब लोग एक फिल्म नहीं बना पाते, उन्होंने 3 सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। लोग एक बच्चा नहीं कर पाते, उन्होंने 3 सुपरहिट बच्चे पैदा किए हैं। लोग एक पति नहीं रख पाते, उन्होंने भी एक ही पति रखा है क्योंकि वो बहुत टफ था। तो हमारी पहली गेस्ट हैं नन अदर देन वन एंड ओनली, हमारी दिल हमारी जान फराह खान। हमारा साथ देने के लिए हमारे जजेस प्लीज मंच पे आ जाएं। जोरदार तालियां फॉर गीता कपूर, शिल्पा जी एंड अनुराग दादा। पहला सवाल यह है कि कभी एयरपोर्ट पे आपको किसी ने कोई और सेलिब्रिटी समझ के ऑटोग्राफ लिया है? मुझे बहुत बार लोगों ने सरोज खान बुलाया है। हाँ, बहुत बहुत बार। और फिलहाल अभी मुझे फरहान अख्तर बुलाते हैं। फरहान अख्तर। सेम सवाल गीता दीदी आपसे। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं वैभवी जी आप बहुत अच्छा गाना करती हैं। और मुझे कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं आप गाना बड़ा अच्छा गाती हैं ऋचा जी, कैसी हैं आप? दादा कभी आपको किसी ने? एक फिल्म में दादा के साथ काम किया था, वो मैं अंदर गई तो मैंने दादा को, मुझे लगा ऋतिक रोशन खड़े हैं। नहीं, मेरे साथ हमेशा हुआ है। एक बंदी है यहाँ, सर आई लव योर शो सर, प्लीज माय किड ऑटोग्राफ सर ऑटोग्राफ सर, वेरी योर डांस क्लासेस सर, दे डांस क्लासेस यंग मैंने गणेश आचार्य मैंने क्लिक फोटो। मैम आपको मैं पहले से देख रहा हूँ, आपने काफी वेट कम किया है, आपने बहुत खुद को फिट करने की कोशिश की है। कभी ऐसा हुआ है फराह मैम आप सबसे कि कोई कपड़ा आपको जैसे पहले ऐसा नॉर्मल आता था, फिर आप पतली हो गई तो कपड़ा बच गया, ऐसा तो कभी अंदर नहीं से हुआ कभी है। उसको धागा मार के सिल के छोटा करके पहना है? मैं गीता के सर पे हाथ रखकर ये कसम खाती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कपड़े ढीले हो गए और कपड़ा बच गया। ऐसा नहीं हुआ है कभी नहीं। शिल्पा मैम आपसे तो पूछना ही नाजायज है मत, ना? प्लीज मत पूछो। आपसे अगर ढीला होगा तो आप सरिया को पहना देंगी। एक वक्त ऐसा आया था जब मैं प्रेग्नेंट थी और वियान होने के बाद 3 महीने के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब और कितना टाइम लगाओगी वेट घटाने में, क्योंकि मैं साइज 8 से साइज 16 हो गई थी। बाप रे। मुझे कपड़े आते नहीं थे, मैं सिर्फ कफ्तान पहन के घूमती थी। इनकी मम्मी ने 3 महीने के बाद बोला, मेरी मम्मी ने 4 साल के बाद पूछा। तो वो कफ्तान कहाँ गए? वो कफ्तान एक्चुअली मैं पहन के घूम रही हूँ। ये यहाँ है वो कफ्तान। छोड़ो यार। फराह मैम आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, आपके पतिदेव की सबसे अनोइंग हैबिट कोई? एक ये शो कितना लंबा है? सबसे इरिटेटिंग है कि जैसे मतलब 2 दिन से प्रिपेयर करना पड़ता है कि आज हम बाहर जाने वाले हैं, ये टाइम पे जाने वाले हैं, फिर आधा घंटा पहले, फिर 15 मिनट पहले, फिर 10 मिनट पहले बोलती हूँ कि अब जैसे ही लिफ्ट आती है, आई डोंट नो वेयर ही डिसअपियर्स। Either he goes up to find something he has forgotten or he goes to the loo. तो फिर हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी इरिटेटिंग। शिल्पा जी? लेकिन सबसे इरिटेटिंग वाली हैबिट ये है कि ही इज ब्रिटिश, है ना, पले बड़े उधर ही हैं, वही कल्चर, तो टाइमिंग के बड़े पक्के हो। अरे तो मेरे साथ भेज दो ना। अरे यार नहीं उसके वैसे नहीं, मतलब एक्सचेंज ऑफर। कुंदर कुंदर का प्रॉब्लम अलग, कुंदरा का प्रॉब्लम अलग। तो एक बार किसी ने इनविटेशन पे लिखा था द पार्टी स्टार्ट्स 8 PM फ्रॉम 6:30। पहुंच गए जनाब
6:30 हम दोनों इडियट की तरह, होस्ट आए नहीं नीचे 8 बजे तक हम लोग ही अकेले बैठे थे। और मैंने बोला, और नए वो बम्बई आए थे तब, और मैंने बोला उनको कि देखो बॉम्बे में कोई नीचे नहीं आता 9 बजे से पहले, खाना 12 बजे के बाद सर्व होगा। आपका हो गया क्या बोल के? अच्छा नहीं हो गया। अच्छा, तो मैं शिल्पा जी को बोलना चाहती हूँ, आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर यू, Why you feeling bad? क्योंकि आपने इतनी बुराइयां बोल दी हैं अपने पति के बारे में। साइमल्टेनियसली ये हुआ है कि क्या हुआ है? आपकी मम्मी को एक खबर पहुंचाई गई है कि यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम राज बिकॉज यू हैव हैड अ ह्यूज फाइट विथ हिम एंड दादा मेरा योर फोन इज विद दादा वंस अगेन। अच्छा, और मम्मी कह रही बेबी आर यू ओके? Call her. As if she's going to believe that. No, she's. See how message. She says, "Are you okay, baby? Is everything all right? Can I talk to you? Should I call you? Tell us That was Anurag Dada, don't be stressed. Oh God, I was really worried. Heart की patient है वो. Bye. Will you read the message? Bye. All fine. Don't worry. This is Dada. Okay? If any time you get a message saying I'm pregnant or if I want to separate, don't believe it till I don't come and tell you. हमारे सारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू फराह मैम, थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू गीता जी, थैंक यू दादा।